हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग इस मूक कोर्स में मैं डॉक्टर महिपाल जडेजा आपका स्वागत करता हूं। फॉर्मली इस कोर्स को शुरू करने से पहले आज के इस वीडियो में मैं इस कोर्स से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात कि इसमें कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मतलब आपका बैकग्राउंड जो भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट हो ये कोर्स को एनरोल करने के लिए। दूसरा, हम ब्रीफली समझेंगे कि क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है। आज के टाइम में पाइथन सबसे पॉपुलर, प्रेफर्ड एंड पावरफुल जनरल पर्पस कोडिंग के लिए यूज़ में आती है। इसके अलावा अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी हो या वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो पाइथन के ज़रिए बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। पाइथन का अगर मैं पावर बोलूँ तो वो है उसकी सिंप्लिसिटी में, मतलब कोड लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको सिंटेक्स उतनी लिखनी नहीं पड़ेगी। टास्क करवाने के लिए बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरीज। पाइथन बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और यही मेन रीज़न है पाइथन की ताकत का। और तकरीबन 1.25 लाख लाइब्रेरीज है पाइथन में, जिनका यूज़ करके आप अलग अलग डोमेन्स में फ्यूचर में काम कर सकते हो, राइट, रेंजिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू मशीन लर्निंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डेटा साइंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हम इस पर्टिकुलर कोर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लाइब्रेरीज है डेटा साइंस से रिलेटेड या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, उनको सीखने वाले हैं, जिनका नाम है पांडास, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। इस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस हिसाब से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने में। जो भी फंडामेंटल पाइथन प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं उनको मैंने हो सके उतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंटली मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें सिर्फ लर्निंग पे फोकस नहीं है, एप्लीकेशंस पे भी फोकस है। मतलब हमने कंसेप्ट्स तो इंक्लूड किए ही है डिटेल में, पर उसके साथ साथ 2 मेजर एप्लीकेशंस पे भी सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं, ये 2 एप्लीकेशंस में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब डीप लर्निंग के डोमेन्स में कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करता है। आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सिर्फ ये वीडियोस को ना देखें, वीडियोस के साथ साथ आप जो वीडियोस में मैं गूगल कोलैब में कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही कोड को आप साथ साथ रीजनरेट करिए। अगर आप साथ साथ मेरे कोड लिखोगे वीडियो के साथ साथ तो आप और अच्छे से आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं वीडियोस में बताऊं बस उतना ही आपको करना है। क्योंकि ये कोडिंग है तो कोडिंग सिर्फ वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएगी, स्पेशली पाइथन कोडिंग। तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको मोटिवेशन आएगा जब एक्चुअल में आप कोड करोगे मेरे साथ साथ। और अगर मैं ये इस कोर्स की बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है कि आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हम पूरा का पूरा कोड गूगल कोलैब पे करेंगे। पूरे के पूरे कोर्स के जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के रिलेटेड कोड्स हम गूगल कोलैब में ही लिखने वाले हैं, जो ओपन टूल है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, क्योंकि बहुत सारा टाइम अगर हम कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अगर हम यूज़ करते हैं तो इंस्टॉलेशन में ही हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। इस वजह से मैंने गूगल कोलैब का यूज़ किया है, और उसके अलावा दूसरे भी रीजंस है जो लेक्चर नंबर 3 में आपको डिटेल में पता चलेंगे क्यों गूगल कोलैब मैंने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक स्टूडेंट हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ही आप ये कोर्स में एनरोल हो सकते हो। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट से 10th पास हो तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये कोर्स में एनरोल हो सकते हो। और इसमें
मैंने पहले भी बताया, कोई भी प्रायर प्रोग्रामिंग नॉलेज मैंने एज्यूम नहीं किया है, सारी चीज़ें मैंने बेसिक से एकदम डिटेल में बताई हैं। सो आप पहली बार भी इसको अगर सीख रहे हो प्रोग्रामिंग को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ की फीचर्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो गूगल कोलैब का यूज़, उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें जो भी कंसेप्ट आते हैं सारे हमने कवर किए हुए हैं। वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग को भी हमने डिटेल में कवर किया है, राइट। जैसे कि एक फाइल में आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं तो कैसे उसकी एवरेज निकालोगे आप, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। दूसरा, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स इन पाइथन टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जहाँ भी हो सके वहाँ पे मैंने ये कोशिश की है कि वो कंसेप्ट को मैं प्रैक्टिकली कहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो हाईलाइट करता जाऊँ। जैसे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन की, उसमें अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स आते हैं। सो जस्ट हमारा पर्पस कोर्स में ये नहीं है कि पाइथन में क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि पाइथन में जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको समझना। हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कौन से सिनारियो में कौन सा फंक्शन ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर मैटप्लॉटलिब की बात करूँ विजुअलाइजेशन की, तो बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल है हमारे पास बार ग्राफ है, हमारे पास हिस्टोग्राम है, हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। बट कौन से सिनारियो में स्कैटर प्लॉट सही वर्क करेगा, कौन से सिनारियो में बार प्लॉट सही वर्क करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो उस पर भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है कि मिस ना हो जाए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कोर्स के कंटेंट की डिलीवरी के दौरान। साथ में मैंने 2 सेपरेट यूनिट्स रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और दूसरा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो पहला डोमेन है दिस इज काइंड ऑफ टुवर्ड्स मशीन लर्निंग, एंड ये जो दूसरा यूनिट है दिस इज काइंड ऑफ टुवर्ड्स डीप लर्निंग। सो आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा हूँ मैं कोर्स को कि जस्ट मैंने पाइथन का बेसिक्स बता दिया। लास्ट के 2 यूनिट्स मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए रखे हैं, जो अगर आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो फ्यूचर में डेटा साइंस में वर्क करने के लिए या मशीन लर्निंग में वर्क करने के लिए, तो ये यूनिट्स बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊँ तो 2 डेटा सेट्स के बारे में मैंने बात की हुई है। पहला जो यूनिट है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसमें मैंने बात की है टाइटैनिक डेटा सेट की। टाइटैनिक आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, राइट, फेमस शिप थी 1912 में जो सिंक हो गई। सो इस पर हमने क्या टास्क परफॉर्म किया है कि ये डेटा में क्या है कि पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन मतलब उनका नेम है, कौन से क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया, उनकी एज क्या थी, और उनका वो मेल थे या फीमेल थे, फिर उनका किराया क्या लगा वो पर्टिकुलर ट्रैवल में, टोटल वो फैमिली के साथ गए थे ये शिप में या अकेले गए थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास ये डेटा में, और इन सब का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट करेंगे ये जब शिप क्रैश होगी तब ये सर्वाइव करेंगे या सर्वाइव नहीं करेंगे, और इसमें हम मशीन लर्निंग के मॉडल का यूज़ करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पूरा कोर्स वेल स्ट्रक्चर्ड है और इसमें आपको कुछ स्किप नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि टाइटैनिक डेटा सेट का हम क्लीनिंग करेंगे, उससे पहले उसको रीड करना पड़ेगा क्लीन करने से पहले, और रीड करने के लिए अगर हमें पांडास लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट दिखाऊँ तो आप देख पा रहे हो कि पहले पांडास हम सीखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं टाइटैनिक डेटा सेट पे। और अगेन ये डेटा सेट पे कुछ काम करना हो, हमें उसको एरे में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमें नंपाई की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो नंपाई को मैंने पहले वीक नंबर 6 में इसलिए कवर किया हुआ है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्किप नहीं करना है। ये जिस ऑर्डर में वीडियोस है वही ऑर्डर में आप देखो, तभी आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि बैक एंड फोर्थ आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सीधे आप अगर वीक 7 में आ गए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो वीक नंबर 6 में, या फंक्शंस है जो वीक नंबर 5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट का, टपल्स का, डिक्शनरी का, इन सब का भी मैंने यूज़ किया हुआ है जो इंट्रोड्यूस हुई है उससे भी पहले वीक नंबर 4 में, राइट। सो आपको कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करनी है, जिस ऑर्डर में वीडियोस है वही ऑर्डर में आपको वीडियोस देखने हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ डिस्कशन। तो बेसिकली क्या है, ये जो पैसेंजर्स के पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं। सो ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब हमारे पास एक ऐसा मॉडल हम डिज़ाइन करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी, हमारी एक्यूरेसी आ रही है 82%, वो भी एकदम बेसिक वाला मॉडल ही है। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो 100 में से 82 पैसेंजर्स के बारे में हमारा मॉडल सही से प्रिडिक्ट करके बताएगा कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं ये शिप के डूबने पे, राइट। सो ये एक टास्क हमने परफॉर्म किया है वीक नंबर 7 में, और सेकंड टास्क हमारा है एमनिस डेटा सेट पे। सो ये वाला जो टास्क था टाइटैनिक डेटा सेट वाला, वो उस पे हमारा उसके सॉल्यूशन के लिए हमने यूज़ किया हुआ है मशीन लर्निंग और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया हुआ है हमने। जबकि ये एमनिस डेटा सेट है उसमें टास्क हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे टास्क क्या है, हैंड रिटर्न डिजिट रिकॉग्निशन का। सो लेट्स से यूजर्स जो है वो सेम नंबर अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 0 का ही आप 3 वेरिएंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो, या 1 जो है तो 1 भी अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा हुआ है। तो ये एमनिस जो डेटा सेट है वो हैंड रिटन डिजिट्स का ही है, और डिजिट्स होंगे 0 to 9 के बीच में। और हमारा टास्क क्या है कि हमें ऐसा मॉडल बनाना है, डीप लर्निंग मॉडल, जो गिवन डिजिट को रिकॉग्नाइज करे। सो जैसे इनपुट में ये वाली इमेज में दूं, राइट, जिसमें सेंटर में 5 लिखा हुआ है, तो मेरा आउटपुट में आए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 5 को। सो वैसा प्रिडिक्शन हमें करके देना है, और हमने जो मॉडल बनाया हुआ है वो 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, और वो भी जस्ट बेसिक मॉडल का यूज़ करके, राइट। फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए और एक्यूरेसी और भी इम्प्रूव की है। सो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है डीप लर्निंग की, कैसे हम इमेजेस पे काम करके हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ये सब करने में भी हमने यूज़ किया हुआ है पाइथन का। ओके, सो और ब्रीफली मैं बता दूं कोर्स कंटेंट के बारे में। तो वीक 1 में हम बात करने वाले हैं मेन तो मोटिवेशन, क्यों पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, और गूगल कोलैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी के सारे लेक्चर्स में मैंने नोटबुक्स बनाई हुई है जो गूगल कोलैब पे वर्क करेगी। तो गूगल कोलैब क्या है वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आपको शुरू करना है। वीक 2 में पाइथन बेसिक्स, इसमें हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिक पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे, डेटा टाइप्स भी समझेंगे, और साथ में हम एक कैलकुलेटर भी डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और यही कैलकुलेटर को फंक्शंस यूनिट में हम मॉडिफाई करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, राइट। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा एक कैलकुलेटर है, बाद में एडवांस अंडरस्टैंडिंग के बाद भी हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट और स्ट्रिंग्स के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे इस पर्टिकुलर वीक में। देन थर्ड मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, और कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स और एल्स इफ की क्या सिंटेक्स होती है, और कौन से सिनारियो में ये हेल्पफुल रहेंगे, लूप का यूज़ करते हुए हमें क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना है, राइट। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि लूप का यूज़ क्या है, क्यों हमें लूप कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और सिमिलरली क्यों कंडीशनल स्टेटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है पाइथन में। फिर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये म्यूटेबल है या म्यूटेबल नहीं है, इनकी सिंटैक्स, राइट, कैसे इनको हम जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, क्या डिफरेंसेस है ये 4 डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में वीक 4 में। वीक 5 में फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग। सो फंक्शन से रिलेटेड ये पहले 4 वीडियोस फंक्शन से रिलेटेड है, फिर ये 2 वीडियोस में हमने बात की हुई है फाइल हैंडलिंग की, कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फाइल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी डिस्कस किया हुआ है। फिर वीक नंबर 6, अब हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। वीक नंबर 5 तक मतलब यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ लेक्चर 21 तक बेसिक्स था, फिर एडवांस लेवल पे अब हम बात करेंगे। वीक नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं नमपाई की, मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज हमें नमपाई प्रोवाइड करता है। फिर पांडास की बात करेंगे। पांडास में हम ये भी इंटरेस्टिंग फंक्शंस देखेंगे कि कैसे लेट्स से कोई एक्सेल टाइप की फाइल है या CSV फाइल है मेरी, कैसे उस फाइल को मैं मेरे पाइथन कोड में लेके आ सकता हूँ, या लेट्स से मेरे पाइथन ने कुछ एनालिसिस करके दिया, उसको मैं कैसे एक्सेल में कन्वर्ट करके सेव कर सकता हूँ, या उसको मैं CSV फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर सकता हूँ। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैंने रखे हैं इन बिटवीन, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और प्लस आपको यूज़ भी पता चले कि जो हम सीख रहे हैं वो बस ऐसा ही नहीं है कि जस्ट कुछ फंक्शंस आ गए, वो बहुत ही मज़ेदार काम करके देते हैं हमको। जैसे कि आपने एक्सेल का तो यूज़ आप सबने कभी ना कभी तो किया ही होगा। सो वो एक्सेल में जो सारी फंक्शनलिटीज़ है वो तो आपके पास रहेगी, उसके अलावा पाइथन में जो फंक्शंस है उनको भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पांडास। तो ये पावर है पांडास का। उसके अलावा मैटप्लॉटलिब, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया कि अलग अलग टाइप्स के आपके विजुलाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं, और मैटप्लॉटलिब में अलग अलग टाइप्स के प्लॉट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा चार्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा प्लॉट अप्रोप्रिएट रहेगा, कैसे उनको ड्रॉ करना है, कैसे उसमें कस्टमाइजेशन करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है लेक्चर नंबर 29 में। और लास्ट के 2 यूनिट, जैसे कि मैंने बताया, ये पहला यूनिट आप बोल सकते हो दिस इज बिगिनिंग ऑफ डेटा साइंस, राइट। डेटा साइंस डोमेन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये यूनिट आपको मिस नहीं करना है। इसमें हम पहले बात करेंगे, डेटा सेट को लोड करवाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, मिसिंग वैल्यूज हटाएंगे, और उसके बाद हम मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे, राइट। सो ये होगा ये वीक नंबर 7 में। और वीक नंबर 8 में ये है काइंड ऑफ यू कैन से बिगिनिंग ऑफ डीप लर्निंग, राइट। सो डीप लर्निंग के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किए हैं, और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ली है जिसमें हम हैंड रिटन डिजिट को रिकॉग्नाइज करेंगे विद एमनिस डेटा सेट, जो मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखाया, राइट, ये डेटा सेट पे। एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। तो उसके अलावा मेरे बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये पर्टिकुलर पेज में जाके देख सकते हो, और कोर्स के रिलेटेड और कुछ क्वेरीज हो या कुछ फीडबैक हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।